कराची समेत सिंध भर में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी। 16 अजला की 25 यूसीज पर 116 उम्मीदवार वोट डालने के लिए शहरियों की कसीर तादाद पहुंची। पीपल्स पार्टी के 90 साला जियाली ने गिजरी पोलिंग स्टेशन पर वोट कास्ट किया। जीए भुट्टो के नारे। मेयर और डेप्यूटी मेयर ने भी हक राय दही इस्तेमाल किया। मुर्तजा वहाब कहते हैं कि हम पर मकामी और गैर मकामी के इल्जामात लगाए जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी अकेले ही मैदान में खड़ी है। पीटीआई और जमात इस्लामी मिलकर भी हमें नहीं हरा सकते। हम तासुब और कीना परवरी वाली सियासत नहीं करेंगे। सिंध के ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन में बदनज़मी की शिकायत। यूसी 7 में खातीन के बूथ में मर्दों की एंट्री। जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी का बदतमीजी का इल्जाम। कहा पीपी कारकुनों ने धांधली की। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार शाहिद इकबाल का इलेक्शन कमीशन पर जानिबदारी का इल्जाम। केमाड़ी के पोलिंग स्टेशन नंबर 10 में कशीदगी के इत्तला पर पहुंचे। कहते हैं इलेक्शन कमीशन का अमला पीपल्स पार्टी के साथ मिला हुआ है। एसएचओ हमारे पोलिंग एजेंट को धमकियां दे रहा है। जमात इस्लामी ने भी धांधली का खदशा जाहिर कर दिया। अमीर जमात इस्लामी सिंध अमीर हुसैन मेहनती ने कहा कि पिछली मरतबा पीपल्स पार्टी ने मेयर के नशिस्त पर डाका डाला था। उम्मीद करते हैं मेयर के लोगों को नाजायज रिलीफ नहीं मिलेगा। शफाफ और गैर जानिबदाराना इलेक्शन के लिए सख्त हिदायत दी हैं। इंतखाबी अमल में कोताही बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इलेक्शन कमिश्नर सिंध एजाज अनवर का कहना है कि 14 डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स और 20 रिटर्निंग ऑफिसर्स तैनात किए हैं। सुबह इलेक्शन कमिश्नर का आईजी सिंध से टेलीफोनिक रब्ता तमाम पोलिंग स्टेशन पर मजीद नफरी तैनात करने का हुक्म दे दिया। साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। बख्तरबंद में इस्लामाबाद कचहरी पेश किया गया। पुलिस ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि फवाद चौधरी ने शहरी से नौकरी के लिए 50 लाख रुपए रिश्वत ली। वापसी का तकाजा करने पर जान से मारने की धमकी दी। मुलजिम से तफ्तीश करनी है। अदालत ने पुलिस की सदा पर जिस्मानी रिमांड दे दिया। फवाद चौधरी को मुंह पर कपड़ा लगाकर अदालत पेश करने पर फैसल चौधरी का एतराज़। फवाद चौधरी ने अदालत पेशी पर गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुझे फेफड़ों का मसला है, डॉक्टर तक रसाई दी जाए। बच्चों से मिलने की भी इजाजत नहीं दी जा रही। मुस्लिम लीग नून ने इंतखाबी सरगर्मियों का आगाज कर दिया है। कौमी और सूबाई असम्बलियों के टिकट के लिए उम्मीदवारों की पार्टी सेक्रेटेरिएट आमद दरख्वास्तों का सिलसिला 10 नवंबर तक जारी रहेगा। पार्टी की जानिब से सूबाई असम्बली के उम्मीदवार के लिए 1 लाख रुपए टिकट फीस मुकर्रर। कौमी असम्बली के उम्मीदवार को 2 लाख रुपए टिकट फीस की मद में देना होंगे। मखसूस नशिस्तों के उम्मीदवारों को भी फीस अदा करना होगी। कांगो के जानलेवा वार जारी। सिविल हॉस्पिटल कोयटा के डॉक्टर शुक्रुल्लाह जान की बाजी हार गए। डॉक्टर शुक्रुल्लाह कराची के सिविल हॉस्पिटल में जेर इलाज थे। हॉस्पिटल के तर्जुमान के मुताबिक 5 डॉक्टर समेत तिब्बी अमले के 8 अफराद कांगो में मुब्तला है। रवा साल कांगो से मुतासर अफराद की तादाद 53 हो गई। 17 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का कोयटा में कांगो वायरस के 22 नौजवान डॉक्टर शुक्रुल्लाह के जाँ बहक होने के वाक़े पर इजहार अफसोस। कहा डॉक्टर शुक्रुल्लाह ने अपनी जान देकर दुखी इंसानियत की खिदमत की मिसाल कायम की। अपनी जान की परवाह किए बगैर दुखी इंसानियत की खिदमत में मसरूफ डॉक्टर्स पर कौम को फख्र है। फखर जमान ने कीवी बॉलर्स को दिन में तारे दिखा दिए। रिकॉर्ड साज इनिंग्स में बुलंदोबाला छक्कों की बारिश कर दी। शाहिदा अफरीदी का 11 छक्कों का 27 साला रिकॉर्ड बराबर कर दिया। वर्ल्ड कप के एक एडिशन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले पाकिस्तानी बैटर बन गए। पाकिस्तान की जानिब से वर्ल्ड कप की तेज तरीन सेंचुरी बना डाली। फखर जमान वनडे में 155.55 के स्ट्राइक रेट से खेलने वाले वाहिद पाकिस्तानी बल्लेबाज बन गए। चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी का फखर जमान को टेलीफोन। शानदार कारकर्दगी की तारीफ की। स्टार बैटर के लिए 10 लाख रुपए इनाम का ऐलान।
स्टार भारतीय बैटर विराट कोहली भी बाबर आजम के फैन निकले। न्यूजीलैंड के खिलाफ बाबर आजम की बैटिंग खुसूसी तौर पर देखी। कोहली बाल कटवाते हुए बाबर आजम की बारी देखते रहे। क्रिकेट वर्ल्ड कप की टॉप दो टीमें मद्दे मुकाबल। भारत की जनूबी अफ्रीका के खिलाफ बैटिंग, 2 विकेट्स के नुकसान पर 110 से ज्यादा रन बना लिए। कप्तान रोहित शर्मा 40 रन बनाकर आउट। शुभमन गिल 23 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। प्रोटीज के रबादा और महाराज ने एक एक विकेट हासिल की। दोनों टीमें पहले ही सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं। अफगान बॉलर नवीन उल हक ने ऑस्ट्रेलियाई टीम को माजी याद दिला दिया। इंस्टाग्राम पर तंजिया पोस्ट शेयर कर दी। लिखा, ऑस्ट्रेलिया ने 2 तरफा सीरीज से इनकार किया था। वर्ल्ड कप में इनका स्टैंड देखना दिलचस्प होगा। लिखा, स्टैंडर्ड, ह्यूमन राइट्स या 2 पॉइंट्स। ऑस्ट्रेलिया ने गुज़िश्ता साल इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की बुनियाद पर सीरीज से इनकार किया था। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। चबन और तोरखम बॉर्डर से रोजाना हजारों गैर कानूनी अफराद की अपने वतन वापसी। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में आर्जी ट्रांजिट कैंप्स कायम। गुज़िश्ता रोज 7135 अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए। 260 खानदानों की अपने वतन वापसी अमल में लाई गई। अब तक 1,82,154 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे वापस जा चुके। मौसम सरमा की मुनासबत से अफगान बच्चों में गर्म मलबूसात और जूते तकसीम किए गए। अफगान शहरियों और बच्चों के वालिदैन ने तहाइफ पर शुक्रिया अदा किया। जाली शनाख्ती कार्ड्स मुल्क की दिफा और इस्तेहकाम के लिए जहर के मुतरादिफ। दीगर ममालिक की तरह पाकिस्तान के लिए जाली दस्तावेजात तशवीश का बायस। माली फवाद के लिए चंद मुलाजमीन की बदउनवानी मसले में इजाफे का बायस। नादरा के मजबूत निज़ाम के जरिए 18,000 से ज्यादा जाली शनाख्ती कार्ड्स की तनसीख की जा चुकी। जांच पड़ताल के लिए नए इक़दाम मुतारिफ। प्रोसेसिंग के दौरान वालिदैन और खूनी रिश्तेदारों की बायोमेट्रिक तस्दीक, डेटा तक रसाई के लिए 2 मराहिल में तस्दीक और दाखिली निगरानी का बेहतर निज़ाम तश्कील दिया जा रहा है। कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों और सहूलतकारों के खिलाफ तादीबी कार्रवाइयां भी जारी। आर्सेनल को इंग्लिश प्रीमियर लीग सीजन में पहली नाकामी का सामना। न्यूकासल ने दिलचस्प मुकाबले के बाद 1-0 से फतह समेट ली। एंथनी गॉर्डन ने 64वें मिनट में गेंद को जाल की राह दिखाई। ब्रेंटफोर्ड ने वेस्ट हाम को 3-2 से मात दी। और फिल्म और टीवी की मारूफ अदाकारा ज़ेबा बख्तियार की सालगिरह। उन्होंने फिल्म सरगम, हिना समेत दर्जनों ड्रामों में अदाकारी के जौहर दिखाए। उम्दा अदाकारी पर ज़ेबा बख्तियार को मेगार फिल्म अवार्ड समेत दीगर एजाज़ात से भी नवाजा गया।